सर मेरा सवाल दोनों स्कॉलर जी से है कि मतलब जब हमारे एंकर या फिर गौतम जी पूछ रहे थे कि बोले जा रहे थे कि मतलब ये सवाल बोल रहे थे कि आप सर्वे क्यों नहीं करवाने दे रहे, तो आप आंसर नहीं दे रहे थे उस बात का कि आप क्यों नहीं सर्वे करवाने जा रहे, बस आप सामने से सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि वो सर्वे आप क्यों नहीं करवाना चाहते, उसका आप जवाब तो दे कम से कम। सर्वे हो गया, सर्वे करवाने दिया गया, कल भी हुआ और आज भी हुआ। लेकिन सवाल जो ये पूछ रहे हैं और जो सवाल मैं पूछ रही थी वो सवाल ये था कि आखिरकार सर्वे पर संग्राम क्यों, और वाकई में क्या इससे जो मुस्लिम समाज है उसकी गलत छवि लोगों के बीच, जनता के बीच नहीं बनेगी कि कोर्ट का आदेश है सर्वे कराने का और मुस्लिम समाज जो है उस पर एक के बाद एक आपत्तियां लगाए जा रहा है। हफीज साहब जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद आपके पास आऊंगी। मैं अपने युवा साथी को जवाब दे दूं। सर्वे कल भी हुआ है, आज भी होगा, आगे भी होगा, लेकिन जो कुछ वहां हुआ ना हंगामा, वो इस गूंगी बहरी सरकार को सिर्फ एक मैसेज देना था कि कम से कम अब रुक जाइए, अब विकास की बात, तरक्की की बात, प्यार की बात, भाईचारे की बात, मोहब्बत की बात कीजिए, बार बार मस्जिद मंदिर कीजिएगा। इसके लिए प्रोटेस्ट जरूरी था, बगैर हंगामे की सरकार सुनती नहीं। सर ये मैसेज या ये धमकी? नहीं, मैसेज ओनली फॉर मैसेज। हाँ। अदालत जो आदेश देगी उसके खिलाफ जाकर आप मैसेज देंगे? नहीं, उसके खिलाफ जाएंगे आप मैसेज देने के लिए? शब्द नहीं लाइए, सरकार के खिलाफ नहीं, नीतियों से असहमत होने का अधिकार है। सरकार की पॉलिसी हो या कोर्ट का आदेश हो, कोर्ट के आदेश को मानना और कोर्ट के आदेश से असहमत होना दोनों दो शब्द हैं। लेकिन आप इतने समझदार व्यक्ति हैं और जब बार बार आप कोर्ट के आदेश को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं सर, तो फिर सवाल जो है वो आपकी मंशा पर उठता है कि आप राजनीति करना चाहते हैं। नहीं, जो राजनीति कर रहे हैं वो तो वहां सेक रहे हैं, कमेटी को भी कर रहे हैं, तुम भी बयान दो। ये जो बयान आया है ये पॉलिटिकल लोगों ने बयान दिलवाया है। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जातिवाद के नाम पे, अलगाववाद के नाम पे, कट्टरवाद के नाम पे, आतंकवाद के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे देश का बहुत नुकसान हो चुका है, लेकिन अब और नहीं। जैसे ये युवा बच्चे कह रहे हैं, भारत को आज एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन मूवमेंट की जरूरत है। जिस जाति के द्वारा जिस जाति का अपमान हुआ है, अत्याचार हुआ है, वो माने, माफी मांगे। जिस संप्रदाय के द्वारा हमारे देश का अपमान हुआ है, अत्याचार हुआ है, वो संप्रदाय माफी मांगे। मैं एक मुसलमान होने के नाते अपोलोजेटिक फील करती हूँ, मैं शर्मिंदा महसूस करती हूँ अपने आप को कि मेरे मजहब के नाम पर मेरे देशवासियों का इतना दिल दुखा है, तो उसको एक गंगा जमुनी तहजीब में परिवर्तित करके एक खूबसूरत उदाहरण देने की जिम्मेदारी मेरी है। सुबुह जी ये एक्सप्लेन कीजिए ना, क्योंकि वो बार बार इसी बात को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। वो कह रहे हैं जो हुआ वो मजहब के नाम पर नहीं हुआ, जो हुआ वो मध्यकालीन युग में एक आम बात थी। वहां पर एक राजा जाता था, अपनी फौज लेकर जाता था और जिस इलाके में लेकर जाता था अपनी फौज, वहां पर वो तबाही मचाता था। इसका धर्म से कोई लेना देना मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ रुमाना जी, प्लीज। कोई मुझे चाहे पूरी डिबेट में मत बोलने दीजिएगा, मैं चाहती हूँ कि देश इसका जवाब सुने। सबसे पहले तो आपने कहा कि अगर आप ये बता देंगी कि इस्लाम के नाम पर हुआ है तो मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। भारत में गुलाम नहीं बनते हैं सर, भारत में मानते हैं हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। हमारे अंदर भ्रम है, आपके अंदर भी भ्रम है, और हम एक दूसरे की चेतना जागृत कराने की कोशिश करते हैं। गुलाम मैं आपको नहीं बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहती हूँ। देखिए, आपने कहा कि वो शासकों ने मंदिर विध्वंस किया, मुसलमान ने नहीं किया। क्या उन्होंने सुनिए, मंदिर नहीं लाई। अरे सुनिए, क्या उन शासकों ने एक भी मस्जिद विध्वंस करी? मेरा पहला सवाल। दूसरा, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ कि इसी जिस ज्ञानवापी मंडप के ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, इसका एक बार विध्वंस नहीं हुआ है। 1194 में मोहम्मद गौरी ने किया, 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने किया, 1632 में शाहजहां ने अपनी सेना भेजी, लेकिन वहाँ पर बहुत भारी प्रतिरोध होने के कारण वो विध्वंस कर नहीं पाए। लेकिन वहाँ पे काशी के 63 मंदिर विध्वंस किए शाहजहां की सेना ने। औरंगजेब का फरमान है अप्रैल 1669 का, आपने कहा कौन सी किताब में लिखा है? वो फरमान कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में आज भी रखा हुआ है। फाइनली ये मंदिर विध्वंस औरंगजेब के आदेश के बाद हुआ, वहां पर मस्जिद का निर्माण हुआ और तहखाने में 100 फुट का शिवलिंग, जिसको आदिलिंग माना जाता है, जो मैंने बोला कि 12 ज्योतिर्लिंग हमारे महत्वपूर्ण हैं, उनमें सबसे पुराना, सबसे प्राचीन आदि शिवलिंग जो माना जाता है वो उस तहखाने में दफन है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप इसको सेक्युलर विध्वंस बोलेंगे, सेक्युलर विकृत करना बोलेंगे? ये साफ साफ मजहब के नाम पर हुआ है मेरे भाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।